स्वागत है आप लोग का इस क्लास में। आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। इसके पहले बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए थे, फाइबर एंड फैब्रिक्स, कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो अब पढ़िए, आपका चौथा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक हमारा क्या है। तो टॉपिक है, बहुत सारे हमारे पास मटेरियल होता है, यानी बहुत सारे थिंग्स होते हैं, वस्तु होता है ना, और अलग अलग होता है, उसका शेप अलग होता है, उसका कलर अलग होता है, वो अलग अलग कंपोनेंट से बने होते हैं, अलग अलग मेटल से बने होते हैं, नॉन मेटल से बने होते हैं, और सबको अलग अलग ग्रुप में अगर रखा जाता है तो उसी को कहा जाता है सॉर्टिंग। मीन्स हुआ छटाई करना, एक ग्रुप में रखना, ग्रुपिंग करना है ना, एक साथ ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग टुगेदर द मटेरियल है ना। तो हम कैसे करेंगे, क्यों करते हैं? सबसे पहले ग्रुपिंग हम करते क्यों? मान लीजिए आपके पास बहुत सारे 5-6 मैथ का किताब है, 5-6 साइंस का किताब है, इंग्लिश का किताब है, हिंदी का किताब, बहुत सारा हिंदी का किताब है। अब आप सबको मिला दीजिए, जब पढ़ने के लिए बैठेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप उसको ग्रुप में बांट लीजिए, उसका ग्रुपिंग कर लीजिए, जैसे एक साइड मैथ हम लगा दिए, उसके बाद फिर बायोलॉजी लगा दिए, उसके बाद साइंस लगा दिए, अंग्रेजी लगा दी, तो आपको निकालने में बहुत आसान होगा। तो इसी को कहा जाता है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी ग्रुप में रखना, एक जैसे वस्तु को एक ग्रुप बनाना है ना। अभी आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जैसे 9th का अलग है, 10th का अलग है, अगर 6 का अलग बना दिया जाए, 8 का अलग बना दिया जाए तो पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसे आप लोग जब 6 to 8 में जाते हैं तो दिक्कत होता है कि क्लास 6 का कौन सा वीडियो है हमारे लिए, क्लास 7 का कौन सा वीडियो है। अगर अलग अलग बना होता तो काफ़ी आसान होता। तो इसी को सॉर्टिंग कहा जाता है, ग्रुपिंग करना। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। क्या है टॉपिक? सबसे पहले हम किताब से रूबरू होते हैं कि हमारी किताब में क्या है, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट मीन्स बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे पदार्थ है ना, हमारे जो आसपास है, हम लोग देखते हैं। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम, है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो भोजन है, कपड़ा है, उसका बहुत बड़ा वेराइटी है, बहुत वेराइटी में, बहुत मात्रा में पाया जाता है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, केवल फूड और क्लॉथ ही नहीं, कपड़े ही नहीं, है ना। देयर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर। तो ऐसा बहुत सारा वेराइटी है, बहुत सारे वस्तु का। वी सी अराउंड अस, हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। और कौन कौन सा थिंग्स है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स है हमारे चारों ओर? ए चेयर, ए ब्लॉक कार्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, बुक्स, क्लोथ्स, टॉय, खिलौना, वाटर, स्टोन्स, इन मेनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी इतना ऑब्जेक्ट, इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर नाम लेना मुश्किल है, इससे भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। अब मान लो कि एक तुम लोग सब मिला के रख दो इसको, और फिर हम बताएं कि अच्छा एक चीज़ उसमें हमको साइकिल ला के दो या कोई टॉय ला के दो, तो उसमें अब तुमको क्या, साइकिल तो बड़ा होता है, अगर कह दे कि एक टॉय ला के दो, खिलौना तो छोटा भी होता है, तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, है ना। सबको हटाना पड़ेगा, क्लॉथ को हटाना पड़ेगा, बुक को हटाना पड़ेगा, बर्तन को हटाना पड़ेगा, और तब जाके अगर आप एक टॉय को लाएंगे। लेकिन अगर इसी को ग्रुपिंग कर दिया जाए तो खोजना बहुत आसान होगा। तो हम अपने काम को आसान बनाने के लिए, है ना, किसी वर्क को आसान बनाने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं, उसका सॉर्टिंग करते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस, है ना। तो क्यों डिफ़िकल्ट होता है उसको खोजना? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अलग अलग शेप यानी आकार होता है, कलर होता है, और उसकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है, उसका यूज़ भी अलग अलग होता है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अब हम कैसे करेंगे? तो शेप के आधार पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमको ऑब्जेक्ट है, कभी कभी शेप के आधार पर करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को शेप के आधार पर हम चुनेंगे, यानी कोई राउंड शेप है, गोल है,
तो हम उसको पहचानेंगे और उसको अलग करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल, है ना। तो ये जो रबर बॉल है वो भी गोल होता है, फुटबॉल भी गोल होता है, और ग्लास मार्बल, ये मार्बल ग्लास जो होता है वह भी गोल होता है। तो इस तरह से हम उसको एक लिस्ट में रखते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and earthen feature. Suppose तो अब ये जो गोल शेप है उसमें और भी क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या जोड़ सकते हैं उसमें। तो एप्पल वह भी लगभग गोल होता है, ऑरेंज, अर्थन पिक्चर घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा बना होता है उसको भी रख सकते हो, वह भी गोल होता है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर इडेबल। अब हमको, अब ये तो रख लिए हम सारे राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रख लिए, ग्रुपिंग उसका कर दिए। अब उसमें कुछ खाने वाला सामान है और कुछ जो है वह अलग है ना। वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट, हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, डेट आर इडेबल, जो खाने योग्य है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम टेबल को देख लेते हैं। 1.1 में क्या है, देखो इसमें ग्रुपिंग नहीं किया है, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ टम्बलर है, उसके बाद टॉय है, सीडी है, ताला चाबी है, बहुत सारा है। तो इसको वो नहीं किया है, ग्रुपिंग नहीं किया है। तो ये 4.1 है, लेकिन तुमको टेबल कह रहा है 1.1। तो आगे देखेंगे, इसमें चलो ये नहीं है, इसमें फिगर तो हम पढ़ाते हैं, आगे फिगर देखेंगे। लेटस से we might also find that some of those round shaped objects are just listed out are also in this group। तो हम ग्रुपिंग किए राउंड शेप ऑब्जेक्ट को। लेट अस से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ द प्लास्टिक। अब हमको ऐसा ग्रुप तैयार करना है जिसमें जितना भी सामान है वह प्लास्टिक का बना हुआ हो, है ना। बकेट, बाल्टी, लंच बॉक्सेस जो आप ले जाते हैं खाने का सामान, जिसमें ले जाते हैं खाना जब स्कूल जाते हैं, तो टॉयज, वाटर कंटेनर, पानी जिसमें रखा जाता है, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। और इन सब को जो प्लास्टिक से बना होता है उसको एक जगह रखते हैं, एक ग्रुप उसका हो जाता है ना। पहले हम राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाए, उसके बाद ऐसे सामान का ग्रुप बनाए जो प्लास्टिक का बना होता है। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रख सकते हैं। तो आपने देखा कि हम शेप को भी ले सकते हैं, शेप के आधार पर यानी आकार के आधार पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज़ से बना हुआ होता है ना, उसके आधार पर भी हम ग्रुपिंग करते हैं। देयर आर सो मेनी वे टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from। तो ऊपर में जो हम ग्रुपिंग किए वह शेप के आधार पर किए और ऑब्जेक्ट जिससे बना हुआ था उसके आधार पर किए। All objects around us are made up of one या more materials। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो एक या एक से अधिक मटेरियल के बने होते हैं। दीज मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल, है ना। तो ये जो मटेरियल होते हैं जिससे सामान बना होता है, वो जैसे ग्लास वगैरह है, मेटल का बना होता है, प्लास्टिक का होता है, वुड लकड़ी का होता है, कॉटन का होता है, पेपर का होता है, मड या सॉइल, मिट्टी का, मड मीन्स कीचड़ होता है, सॉइल का होता है। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल। बहुत सारा एग्जाम्पल इसका दे सकते हो। अब एक्टिविटी 1 में देखो क्या बता रहा है। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। अब तुम्हारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको तुम कलेक्ट करो, उसको संग्रह करो, है ना। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम
एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम या फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। अब कहाँ कहाँ से तुमको कलेक्ट करना है, तुम अपने घर से करो,